So class 5th, today we start chapter number 12 which is sending and receiving messages. सबसे पहले हम अपने टॉपिक की मीनिंग समझते हैं. सेंडिंग मतलब भेजना और रिसीविंग मतलब एक्सेप्ट करना या स्वीकार करना और मैसेज मतलब संदेश, यानी कि किसी भी संदेश को भेजना और जिसको भेजा जाए वो उसको एक्सेप्ट करे या स्वीकार करे. तो जो हम अपनी बात किसी से कहते हैं तो हम सेंडर हैं और जो हमारी बात सुनता है या उसको हमारा मैसेज मिलता है तो वो क्या होता है, रिसीवर होता है. तो अर्ली पीरियड से लेकर के एंशिएंट पीरियड से लेकर के आज तक के हमारे पास जो जो फैसिलिटी रही हैं और डे बाय डे जैसे ट्रांसपोर्टेशन की हमारे पास फैसिलिटीज़ बढ़ती गई वैसे कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ बढ़ती गई. सबसे पहले अर्ली मैन जो होते थे वो अपनी बात कहने के लिए साइंस का यूज़ करते थे या सिंबल किसी का यूज़ करते थे, मतलब किसी तरह के निशानों का यूज़ करते थे अपनी बात एक दूसरे तक के पहुंचाने के लिए. अब वो चाहे किसी भी स्टोन पे कर दिया हो, चाहे किसी पत्ते पे लिख दिया हो या किसी वॉल पे लिख दिया हो, इस तरीके से बात होती थी. फिर जब टाइम पीरियड बीता फिर क्या हुआ कि प्रिंटिंग वगैरह स्टार्ट होने लगी, बातचीत होने लगी. फिर पोस्ट ऑफिस और लेटर की फैसिलिटी आई. तो जब हमें एक पर्सन किसी कम्युनिकेशन विद इंडिविजुअल, जब हमें किसी अपने फ्रेंड से या अपने किसी रिलेटिव से बात करना होता या एक दो लोगों से बात करनी होती थी तो हम क्या यूज़ करते थे, पोस्ट ऑफिस का यूज़ किससे के थ्रू, लेटर्स के थ्रू होता था. फिर उसके बाद पार्सल्स जाने लगे, पोस्ट का स्टैम्प्स लगने लगे. फिर टेलीग्राम आया कि ये टेलीग्राम क्या है, शॉर्ट एंड क्विक मैसेजेस वर सेंड थ्रू अ टेलीग्राम. टेलीग्राम एक मशीन होती थी, उसके थ्रू जल्दी से जल्दी किसी भी मैसेज को पहुंचाया जाता था. पहले लेटर्स भेजे जाते थे, सबसे पहले लेटर्स पिजन्स के थ्रू भेजे थे, यानी कबूतर के थ्रू भेजे जाते थे. लेकिन जब थोड़ा सा और डेवलपमेंट हुआ तो पोस्ट ऑफिस हो गए और पोस्ट ऑफिस के थ्रू, पोस्टमैन के थ्रू लेटर्स भेजे जाने लगे. उसके बाद अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 में फ़ोन का इन्वेंशन किया, जो कि क्या हुआ, टेलीफोन का इन्वेंशन किया और जो कि सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, मतलब बातचीत का ज़रिया बन गया. और फिर क्या हुआ, अभी भी यही चीज़ें हैं कि एक पर्सन अगर हमारे यहाँ पर रहता है इंडिया में और वो इंडिया में ही किसी भी सिटी में बात करेगा किसी दूसरी सिटी में तो उसको कहते हैं STD कॉलिंग. ठीक, उसका फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग. और एक पर्सन अगर इंडिया में रहता है और दूसरा इंडिया के बाहर रहता है और दोनों को आपस में बात करनी होती है तो वो किसका यूज़ करेगा, ISD का. उसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग. उसके बाद फैक्स मशीन्स वगैरह का यूज़ होने लगा. अपनी चीज़ों को या प्रिंटेड पेपर्स को या कोई पैम्पलेट्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता था तो फैक्स मशीन्स के थ्रू भेजा जाता है और आज भी भेजा जाता है. और इस टाइम तो सबसे पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है कंप्यूटर के थ्रू. अब ईमेल के थ्रू ज़्यादातर चीज़ें हो जाती है तो फैक्स मशीन वगैरह का बहुत कम यूज़ होता है. कम्युनिकेशन विद मैनी पीपल, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बहुत ही बड़ी तादाद में लोगों से बात करनी होती है, अपने मैसेजेस पहुंचाने होते हैं तो हम फिर क्या यूज़ करते हैं, तब हम मैगजीन्स का यूज़ करते हैं. अपनी बात को, अपनी जो मैसेज को मैगजीन में छपवाते हैं या न्यूज़पेपर्स का यूज़ करते हैं या रेडियो वगैरह का यूज़ करते हैं या इंटरनेट का यूज़ करते हैं. इन सबको क्या कहते हैं, मास कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. न्यूज़पेपर क्या होता है आप लोग जानते हैं, पैम्पलेट्स जो हमें छोटे छोटे, जब हमें किसी चीज़ का इनॉग्रेशन होता है या कोई चीज़ नई खुलने वाली होती है या किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन स्कूलों के बाहर या कहीं आते जाते में कुछ लोग पर्चियाँ बांटते हैं तो वो पर्चियाँ जो होती हैं उनको पैम्पलेट कहते हैं. रेडियो सब जानते हैं और रेडियो का इन्वेंशन किसने किया था, मार्कोनी ने. टेलीविज़न सबके घर में कहीं ना कहीं है ही और टेलीविज़न का इन्वेंशन JL बेयर ने किया था. सिनेमा
सबसे पॉपुलर मीन्स है कम्युनिकेशन का। इंटरनेट, आजकल हम लोग इंटरनेट के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं, तो इंटरनेट क्या है, रीसेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट, एडवर्टीजमेंट, ये सब हमारे सब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। चैप्टर बहुत लेंदी हो रहा था, इसलिए शॉर्ट में आपको समझाया। अब आप लोग डिटेल स्टडी करिएगा इसकी, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा।